वेलकम टू अनदर वीडियो। आइए आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के प्रश्न बैंक के अध्याय 12 विद्युत के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस अध्याय में कुल 6 अंक आवंटित हैं और इस अध्याय में 1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इस प्रकार से 6 अंक होते हैं। तो चलिए किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखने वाले में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बा। यहाँ पे वी स्क्वायर बटे आई बराबर नीतांक, बाकी दोनों बिल्कुल सही। इसके बाद यहाँ पे दूसरा है एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर है ओम होता है। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का 50 वाट 250 वोल्ट के एक लैंप में प्रवाहित विद्युत का मान है। तो इसका सही आंसर है आ 0.2 एम्पियर। यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापे तो शक्ति का मात्रक होता है। तो पांचवे का सही आंसर है वोल्ट एम्पियर। अगला प्रश्न है एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। तो इसका सही आंसर है आ 746 वाट। विभवांतर मापन यंत्र है, तो इसका सही आंसर है बा वोल्ट मीटर। तो ये थे 1 अंक के वैकल्पिक प्रश्न। इसमें 1 अंक वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न भी पूछे जाने हैं। तो प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खालिस्तान होता है, तो अनुक्रमण प्रति होता है। दूसरा है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है, तो यह होता है 0। तीसरा है फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ खालिस्तान क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चौथा है अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को खालिस्तान क्रम में हम जोड़ते हैं, तो इसका आंसर है श्रेणी क्रम में। पांचवा है प्रतिरोधकों की श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर खालिस्तान के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता है। घरों में सभी विद्युत उपकरण खालिस्तान क्रम में जोड़े जाते हैं, तो यह समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो ये थे 1 अंक के वैकल्पिक प्रश्न। अब चलिए यहाँ पे हम 2 अंक वाले प्रश्नों को देखें, किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। इनको आप याद कर लें। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, या विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा बताइए, या यहाँ पे किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों में निर्भर करता है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने हैं। यहाँ पे आपको स्पष्ट करने वाले प्रश्न भी पूछे जाने हैं। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है, या घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, इनके कारण लिखना है। तो ये सभी प्रश्न आप देख रहे हैं। यहाँ पे विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जा सकते हैं। यदि आपने पिछले अध्यायों के प्रश्नों के हल नहीं देखा, तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर वीडियो की लिंक दी गई है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। धन्यवाद।